यहाँ पे बनाना है रिज्यूम। रिज्यूम बनाने के लिए आपको जानना जरूरी है कि आपके रिज्यूम में क्या क्या टॉपिक होना चाहिए। तो पहला तो यहाँ पे आप करिकुलम बीटा भी दे सकते हैं, या फिर इस जगह पे आप रिज्यूम लिख सकते हैं, या बायोडाटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ का ऑप्शन है, रिज्यूम, करिकुलम बीटा या बायोडाटा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे फर्स्ट में आपको देना है नाम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यदि हम लोग टेबल बना के इस तरह से लिखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और फिर है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग का नॉलेज है, या फिर आपके पास आपने ITI किया है, या फिर कोई पॉलिटेक्निक किया है, कोई डिप्लोमा किया है, तो उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इस जगह पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में। फिर है वर्क एक्सपीरियंस। यदि आपने कहीं पे काम किया हुआ है और आपके पास जॉब का कुछ वर्क का एक्सपीरियंस है, तो उसको आप इस तरह से दे सकते हैं, जॉब प्रोफाइल, डिजिग्नेशन, ड्यूरेशन और एरिया, किस एरिया में आपने जॉब किया। फिर एक की एट्रीब्यूट्स एंड हॉबी। आपका की एट्रीब्यूट्स क्या है, आपका हॉबी क्या है, उसको हम लोग 2 से 3 पॉइंट में डिफाइन करेंगे, इस ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे की एट्रीब्यूट्स। उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में नाम है, फादर्स नेम है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, नेशनलिटी, लैंग्वेज नोन, डेट ऑफ बर्थ, ये है। फिर आपका आता है कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस डालेंगे और लास्ट में घोषणा करना पड़ता है कि हाँ, आपने जो कुछ भी इस रिज्यूम में डाला है वो सही है, सत्य है, इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग डालते हैं प्लेस, डेट, यहाँ पे नाम लिख देते हैं और सिग्नेचर का स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने सिग्नेचर के लिए छोड़ा है। तो चलिए अब बनाते हैं रिज्यूम। तो आपने देखा यहाँ पे RESUME हमने रिज्यूम टाइप किया, और रिज्यूम टाइप करने के बाद इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपको लगे कि ये सूटेबल है वो उसको आप कर सकते हैं। इसको बोल्ड भी कर लिए, अंडरलाइन भी कर लिए। यहाँ पे हमने 28 रखा, और इसका अलाइनमेंट हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं सेंटर। उसके बाद फिर अब वापस आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको फॉन्ट साइज रखना है 16। तो इस जगह से हम फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं 16। बोल्ड नहीं चाहिए और इटैलिक भी नहीं चाहिए। अब इस जगह पे लिखना है नेम। तो जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ लिखा सुनीता कुमारी। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। ईमेल toptechnology@gmail.com, ये ईमेल हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर, अब यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पे हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, कॉल ऑन भी लिख सकते हैं। उसके बाद 10 अंक का आपका होता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे 10 अंक के बदले हम यहाँ पे 10 सिंबल दे देते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं इस तीनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। तो इस लाइन का जो स्पेसिंग है उसको कम करने के लिए हम चले आते हैं लाइन स्पेसिंग में, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं आफ्टर को 0 एंड ओके। ये आप देख सकते हैं ये नज़दीक हो गया, कम हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे हमको एक लाइन खींचना है। तो लाइन खींचने के लिए हमने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको ट्रिक बताया था। वो ट्रिक में था किस तरह से कैसा लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस वीडियो का नाम था 10 मिनट में 25 ट्रिक। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं 10 मिनट में 25 ट्रिक में हमने बताया है किस तरह का लाइन खींचना है और कैसे खींचना है। जस्ट इसके बाद हम एक लाइन लेते हैं। लाइन के लिए हम इक्वल टू साइन को 3 बार प्रेस करते हैं, क्योंकि हमको डबल लाइन लेना है, और मैं इंटर बटन को प्रेस करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनिंग आ गया। लाइनिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव को डालना बेहद जरूरी है।
आप यहाँ पे इस तरह से करियर ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, EDUCATION, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हमने यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाला है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के साथ थोड़ा सा यहाँ पे हमको इसमें फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, आपने जो सेलेक्ट किया है पहले से फॉर्मेटिंग किया उसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करा दिए। आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मेटिंग हो गया हमारा सेम टू सेम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम टेबल बना के लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए टेबल बनाने के लिए हमको इंसर्ट में आना पड़ेगा और इसके लिए 4 रॉ और 4 कॉलम का हमको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम टेबल को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम हमने सेलेक्ट किया और ये 4 रॉ को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे टेबल हमारा आ गया। यहाँ पे पहला कॉलम में लिखना है क्लास, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। अभी इसका साइज बड़ा हो रहा है, हम इसमें फिर फॉर्मेटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड हो गया, क्लास, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, पासिंग ईयर के बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अंडरलाइन वगैरह हो रहा है, तो इसकी हमको आवश्यकता है नहीं। हम होम में चले आएंगे और ये बोल्ड और अंडरलाइन दोनों को हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक बोल्ड रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बोल्ड होना ही चाहिए। तो इसको हम इस फील्ड को बोल्ड कर देते हैं। तो यूँ इस तरह से सबको सेलेक्ट करेंगे एक ही साथ में। ये हमारा सेलेक्ट हो गया और इसको मैं बोल्ड को क्लिक कर देता हूँ, ये बोल्ड हो गया। अब क्लास में सबसे पहले हमको देना पड़ेगा मैट्रिक, इसको 10th भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस भी बोर्ड से आपने कर रखा है वो बोर्ड का नाम टाइप कीजिए और यहाँ पे ईयर दे दीजिए, पासिंग ईयर, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, कितना परसेंट मार्क्स आया। फिर सेकेंड में आ गए इंटर को हम लोग +2 भी लिख सकते हैं, +2, और ब्रैकेट में लिख देंगे साइंस है तो साइंस, आर्ट्स है तो आर्ट्स, कॉमर्स है तो कॉमर्स। यहाँ पे हमने लिखा साइंस। तो ये जो साइंस लिखेंगे इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे यही हमारा बोर्ड है CBSE, इसका ईयर ऑफ पासिंग ईयर जो भी है आपका, आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी आपका परसेंटेज है यहाँ पे आप परसेंटेज को इस तरह से डाल सकते हैं। अब है ग्रेजुएशन, यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन लिखा। देखिए ग्रेजुएशन का स्पेलिंग हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसको राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा सही हो गया। मैट्रिक को इग्नोर कर देते क्योंकि वो हमारा स्पेलिंग सही है। अगली वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे क्यों यहाँ आता है बोल्ड, मतलब किसी भी टेक्स्ट के नीचे ग्रीन और रेड अंडरलाइन, इस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो का आप इंतजार करें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे TMBU, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है आप दे सकते हैं, और इसका ईयर लिख देंगे कि कब आपने पास किया और कितना आपको परसेंटेज आया। ये हो गया। इसके साथ अब आगे हमको लिखना है, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग लिखते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हमने लिखा। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपका जो कुछ भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हैं तो आप वो लिख सकते हैं, ADCA किए तो वो लिख सकते हैं। आप कोई पॉलिटेक्निक किए हैं, कोई डिप्लोमा का कोर्स किए हैं,
या आप टाइपिंग जानते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हैं, तो वो जो भी है आपके पास, आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है और वो है की एट्रीब्यूट्स। तो की एट्रीब्यूट्स का होना बेहद जरूरी है। की एट्रीब्यूट्स में आप 2 से 3 पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से करके रखा है, टाइपिंग में टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये आ गया हमारा की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स में क्विक लर्निंग, सेल्फ डिपेंडेंट एंड बिलीव इन गॉड, इस तरह का आपको डालना चाहिए। इससे आपके रिज्यूम का इंप्रेशन हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल को आप चाहें तो इस तरह PERSONAL, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स को भी फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेटिंग हो गया पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे कई चीज़ आपको देना होता है, जिसमें इसको थोड़ा सा हम टैब दबा के थोड़ा आगे खिसका लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नेम, और थोड़ा सा इस टैब डाल के स्पेस बना देते हैं और इस तरह से जगह छोड़ देते हैं। और इस जगह पे आप जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। और इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर लेते क्योंकि आगे भी इसका यूज हमको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम देते हैं फादर्स नेम, यहाँ पे आप फादर्स नेम डाल सकते हैं। मदर्स नेम, टैब बटन दबा के आ गए, मदर्स नेम, यहाँ पे फिर हम डाल दिए मदर्स नेम। मदर्स नेम के बाद आपको देना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ हमारा आगे आ गया। इसको हम टैब बटन दबा के एडजस्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप यहाँ पे इस तरह से मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको देना है जेंडर, GENDER। आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मेल, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर लिखेंगे फीमेल। हम यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का ऑप्शन दे दिया हूँ। आप इसमें से अगर मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। तो यहाँ पे जिसका रिज्यूम बन रहा है वो फीमेल है, तो इस जगह से हम इसको फीमेल ही रहने देते हैं। इसके बाद जेंडर के बाद हमको लिखना पड़ेगा नेशनलिटी, लिखना चाहिए नेशनलिटी। तो ऑब्वियसली नेशनलिटी तो एक ही है, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इंडिया। नेशनलिटी के बाद लैंग्वेज नो, आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉब के पर्पज से। तो आप जानते हैं हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, अगर आप उर्दू जानते हैं तो उसको डाल सकते हैं, पंजाबी जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, जो भी लैंग्वेज जानते हैं आप यहाँ पे इसको लैंग्वेज में इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कंप्लीट एड्रेस। देखिए यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया कंप्लीट एड्रेस, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। कंप्लीट ये हो गया और एड्रेस तो सही है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया।
टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए। तो फॉर्मेट पिक्चर से फॉर्मेटिंग करने का फायदा ये है कि सारा कुछ आपका फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो कुछ भी है वो सारा का सारा एक बार में ही आ जाता है। अब कंप्लीट एड्रेस को थोड़ा सा सजा के हम लिखेंगे। अभी हमारे ये बोल्ड और अंडरलाइन सेलेक्ट किया हुआ, इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। सजा के लिखना है। सजा के लिखने के लिए यहाँ पे डाल देंगे विलेज। विलेज आप लिख सकते हैं। विलेज के बाद पोस्ट लिखाता है, पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हैं। मतलब आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ डालेंगे पिन कोड आप दे सकते हैं। जो भी पिन कोड होगा, जो भी आपका विलेज होगा, आप यहाँ पे विलेज को लिख सकते हैं। जो भी आपका पिन कोड होगा, पोस्ट होगा, वो पोस्ट आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम बना के छोड़ दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो इसमें एडिटिंग करके भी अपना रिज्यूम निकाल सकते हैं। पिन हो गया। पिन कोड के बाद स्टेट, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया, स्टेट आप डाल सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको डाल सकते हैं। इतने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया आप ये घोषणा करते हैं कि आपने अपने रिज्यूम में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन डाला है वो बिल्कुल शुद्ध और सही है। तो इस तरह से मैं डिक्लेरेशन को डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम सेव करना है। वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम का बन जाएगा। ये इस तरह से हमने सेट किया। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के नीचे लिखना पड़ता है प्लेस। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस डालेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लेस। जो भी आप जहाँ रहते हो उसका आप जगह का नाम देंगे। और प्लेस तो इस साइड में लिख ही लिए। अब थोड़ा टैब बटन दबा के हम लोग चले जाते हैं राइट साइड में। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे नाम। ये हो गया। फिर इसके नीचे हमको लिखना है डेट। तो यहाँ पे डेट, प्लेस के लिए कॉलम बना लेते हैं और डेट के लिए भी हम यहाँ पे जगह बना लिए। फिर इस साइड में दाहिने साइड चले आएंगे टैब बटन को प्रेस करके और यहाँ पे लिख देंगे सिग्नेचर। तो इस तरह से सिग्नेचर हमने लिख दिया। थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गया तो स्पेस से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रिज्यूम हमारा बन गया। तो रिज्यूम तो बन गया, लेकिन यहाँ पे इस रिज्यूम में एक कमी दिख रही है। वो कमी ये है कि यहाँ पे एक हमको फोटो लगाना चाहिए। तो चलिए फोटो लगाते हैं। इंसर्ट को क्लिक करते हैं, पिक्चर में आते हैं और इस जगह से हम लोग कोई भी किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी पिक्चर आप डालना चाहें, आप अपना फोटो डालना चाहें, अपने फोटो को सेलेक्ट करिए। तो ये देखिए हमारा फोटो आ गया, लेकिन इस फोटो में थोड़ा क्रॉप करने की आवश्यकता है। मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। ये हमारा पिक्चर क्रॉप हो गया। फिर रैप टेक्स्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, इसको क्लिक कर देंगे और फोटो के साइज को थोड़ा छोटा भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा साइज है फोटो का। तो ये हमने स्क्वायर कर लिया और अब इस फोटो को हम ऊपर में लगा देते हैं रिज्यूम के साथ। तो देखिए अलग से आपको फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमने यहाँ पे फोटो एडजस्ट कर लिया। अब इस फोटो में थोड़ा सा हम डाल देते हैं बॉर्डर। ये हमारे फोटो का बॉर्डर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब आपका रिज्यूम बन के तैयार हो गया। तो रिज्यूम वगैरह में कलर वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, तो रिज्यूम भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल और दूसरा होता है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल रिज्यूम में थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह करना पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनल रिज्यूम में डिजाइनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आज आपने इस सेशन में सीखा किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
रिज्यूम बना सकते हैं। अगर आप प्रिंटर आपके पास से प्रिंट करना चाहते हैं तो फटाफट से प्रिंट आउट निकालिए, और प्रिंट आउट किस तरह से निकलेगा ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। पहले की वीडियो में आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और आगे के लिए अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर ना करें, फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं और वहां से नोटिफिकेशन के लिए ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारा सारा का सारा वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।